हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर कोड बडी पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग कोडिंग करके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइज मैं आज आ गया हूँ बाइनरी ट्री पे, और बाइनरी ट्री का हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आज सीखने वाले हैं। काफी इजी होता है अगर हम रिकर्जन के थ्रू करें, और हम रिकर्जन के थ्रू ही करेंगे। वो फास्टेस्ट वे और इजीएस्ट वे होता है किसी भी ट्री का ट्रेवर्सल करने में। अगर आपको पता हो तो बाइनरी ट्री में 3 ट्रेवर्सल होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं। हम तीनों पढ़ेंगे आज। हम इन ऑर्डर पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्री ऑर्डर, देन इसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट ऑर्डर। तो तीनों में क्या अंतर होता है? तीनों में कुछ अंतर नहीं होता है, तीनों ट्रेवर्सल के लिए ही यूज होते हैं, बट इनका ट्रेवर्सल ऑर्डर अलग होता है। तो क्या होता है, इन ऑर्डर हमेशा हमें से सॉर्टेड ऑर्डर में हमें रिटर्न करेगा वैल्यू को, अगर वो बीएसटी है तो, परफेक्ट बीएसटी है तो। अगर बीएसटी नहीं है तो फिर हम उसको लेफ्ट, रूट और राइट, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बना के रखा है, ठीक है। ये एक ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। अगर मान के चलिए हम इसको ट्रेवर्सल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको पता नहीं है ना। तो हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे, सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेंगे हमेशा बाइनरी ट्री को। रूट पे जाएंगे, रूट के सबसे लेफ्ट चिल्ड्रन पे जाएंगे, देन उसको प्रिंट करेंगे, देन उसके रूट पे जाएंगे। इन ऑर्डर में बता रहा हूं मैं, लेफ्ट, रूट, राइट। फिर इसके लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट, रूट, राइट, है ना। मतलब अगर इसका रूट होता, मान के चलिए 7, 4 और 8, तो अपन पहले 7 तो प्रिंट कर ही देते सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को, फिर उसके रूट को करते, फिर इधर आते। अगर 8 का कोई चाइल्ड होता लेफ्ट तो उसको प्रिंट करते, नहीं होता तो इसको प्रिंट करते, देन इसको प्रिंट करते। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब रूट अपने को सब बीच में प्रिंट करना है, देन राइट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 3 को देखिए, 3 के चाइल्ड है तो 3 के चाइल्ड पे गए, है ना। अगर इन दोनों को काट देंगे, जैसे मान के लो मैं ये 7 और 8 नहीं है, तो सबसे पहले हम 2 पे आएंगे, 2 से फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो 4 सबसे पहले प्रिंट होगा, देन उसके बाद प्रिंट होगा अपना 3, देन इसके बाद 5 पे आएंगे, फिर 5 के लेफ्ट पे चले जाएंगे। तो हमेशा लेफ्ट, रूट, राइट चलना है हमें बाइनरी ट्री के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, उसको हम समझेंगे डीपली और रिकर्जन के थ्रू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसमें स्टैक वगैरह बना नहीं रहे। अगर बाइनरी ट्री का नॉर्मल ट्रेवर्सल करना है तो हमें स्टैक का यूज करना पड़ेगा, बट हमारे पास रिकर्जन की फैसिलिटी तो हम प्रिकर्जन से करना चाहेंगे, क्योंकि स्टैक में फिर मेमोरी वेस्ट होगा, और हमें लीड कोड पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। हमें कम से कम मेमोरी में फास्टेस्ट सॉल्यूशन देना है, तो रिकर्जन सबसे फास्ट सॉल्यूशन होता है। रिकर्सिव मतलब आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में रिकर्जन का सबसे अच्छा उपयोग होता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। तो आपने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से आएगा। नल भी वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखी होगी कोई नल वैल्यू। नल वैल्यू तो दिख नहीं रही, होगा कुछ ना कुछ नल वैल्यू भी आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये देखिए ये रहा। तो इसमें ऐसे बनेगा बाइनरी, ठीक है। तो इन्होंने एक दी हुई है प्री डिफाइंड क्लास है अपने पास ट्रीनोड करके, जिसके अंदर एक इंट वैल्यू करके है। ट्रीनोड मतलब खुद को ही पॉइंट कर रहा है लेफ्ट, और खुद को ही पॉइंट कर रहा है राइट। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जावा में ऐसे ही बनाते हैं हम, क्लास के ही नाम रेफरेंस के साथ उसको दे देते हैं। कंस्ट्रक्टर दिया है ट्रीनोड नाम का, इसकी वैल्यू दी है, और एक कंस्ट्रक्टर दिया है जिसके अंदर तीनों है, ठीक है। तो 3 कंस्ट्रक्टर दिए हैं जिसके अंदर वो वैल्यू को असाइन कर रहा है, अपने लेफ्ट को असाइन करना है, अपने राइट को असाइन करना है। हमें लिस्ट रिटर्न करनी है, तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए मोटिव, एक लिस्ट का एलिमेंट बना लेते हैं, लिस्ट, ठीक है। अपन ट्री नोड की बना लेते हैं, क्योंकि ट्री नोड को ही हमें रिटर्न करना है ना। ट्री नोड नहीं, इंटीजर की रिटर्न करना है, इंटीजर की बना लेंगे, और इंटीजर ही स्टोर करवाना है, ऑब्वियस सी बात है, ट्री नोड तो स्टोर करवाना नहीं है। list इजिकल्स टू न्यू लिस्ट, एरे लिस्ट, बिकॉज लिस्ट इज अ, कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए क्या होगा, लिस्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज लिस्ट इज अ इंटरफेस, है ना। लिस्ट इंटरफेस है, एरे लिस्ट क्लास है, तो हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं इन ऑर्डर खाली, ठीक है। उसके अंदर हम पास करेंगे अपना ट्री नोड, एंड देन उसके साथ अपनी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट अपनी क्या होती है, पास बाय रेफरेंस होती है, नॉट द पास बाय वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें ही हमारी सब चीजें एज अ रेफरेंस पास होंगी, एंड देन हम रिटर्न करवा देंगे अपनी लिस्ट को, ठीक है। अब हम इस फंक्शन पे जाते हैं, इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो इसकी विजिबिलिटी रखेंगे पब्लिक, ये अपने को कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड, इसका नाम हम इन ऑर्डर रखेंगे। देन इसके अंदर हमें क्या चाहिए, थ्री नोड, इसको नाम दे देते हैं नोड, इसके रेफरेंस को। एंड लिस्ट चाहिए अपने को, लिस्ट का नाम रख देते हैं अपन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स,
इंटीजर की लिस्ट है ना, नहीं तो फिर टाइप कास्ट करना पड़ेगा, उसके बचने से अच्छा है अपन पास ही कर दो। ठीक है, ये हो गई अपनी लिस्ट। एक मिनट में स्पेसिंग कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, दिख रहा होगा अब। ठीक है, ये लिस्ट हो गई। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे अगर अगर नोड नल है तो डबल इक्वल टू नल। नल होगा तो अपने को ट्रेवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से हम खुद रिटर्न कर देंगे। प्रोग्रामर की तरह लिख के बताता हूँ मैं आपको, इंस्टीड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो इम्प्रेस हो जाएगा अपना इंटरव्यूअर। ठीक है, तो इस स्टाइल से आप लिखेंगे तो इट्स लाइक प्रोफेशनल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, लेफ्ट रूट राइट। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है बताइए, लेफ्ट तक जाना है ना, देन प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम रिकर्सिव करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे। तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर को कॉल करेंगे, उसके अंदर नोड डॉट लेफ्ट पे जाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट पूरा कंप्लीट करना है। रिकर्जन का मतलब ही यही होता है, मैं आपको समझाऊंगा, लिख देता हूँ, फिर इसमें हम लिस्ट पास कर देंगे, देन लिस्ट डॉट ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पूरे लेफ्ट तक पहुंच गए अपन। ठीक है, तो ऐड किया अपन ने, क्या आएगा बताइए बताइए, जल्दी बताइए। नोड डॉट वेल, अपने पास वेल है, देखो ये लिखा, वैल्यू भी है ना, वैल्यू प्रिंट करनी है। देन इसके बाद हम इसके राइट एलिमेंट में आएंगे। मैं आपको ज्यादा इजीली समझाता हूँ कैसे काम करेगा, और इसमें हम पास कर देंगे लिस्ट को अपनी। पहले हम रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, देन इसके बाद हम बात करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, देखिए परफेक्ट चल गया। अब हम समझाते हैं उनको, इसमें फिर सबमिट करेंगे। तो क्या करा है अपन ने, पहले लिस्ट बना ली है, ये आपको समझ में आ गया हो। हमने एक फंक्शन बनाया है, उसको रिकर्सिव वे में कॉल करेंगे, एंड देन उसके बाद जो लिस्ट रिटर्न हो रही है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। बट अब इसमें क्या किया है, ये लाइन तो समझ में आ गई होगी, अगर हमारे पास नोड में नल है तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है, हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लेफ्ट नोड पास करके। मतलब अभी हमारे पास अगर इसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम मिल जाए, एक मिनट, इसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम रीसेट टेस्ट केसेस, एक टेस्ट केस बना लेता हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर बनाया मैंने 2 3 4 5, छोटे ट्री करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसके पास क्या जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 का लेफ्ट क्या है, 1 का लेफ्ट 2 है, 2 पास करेंगे, देन वापस इधर आएगा। नोड नल है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 है अभी, तो रिटर्न नहीं होगा, इधर आएगा वापस, इसके लेफ्ट पे जाएगा 4, 4 आ गया अभी अपने पास नोड में। ठीक है, तो अब फिर वापस इसको कॉल करेगा, इसी फंक्शन को। तो इन ऑर्डर के पास आया सॉरी, इन ऑर्डर के पास आया, इन ऑर्डर में अभी क्या है, नोड में अपने पास 4 है, 4 है, तो ये नॉट नल है, तो मतलब ये कंडीशन तो चलेगी नहीं, वापस इधर आएगा। अब इसके लेफ्ट पे डाल दिया, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, नल है, तो अब ये दोबारा कॉल करेगा अपने आप को, यहाँ पे आया फंक्शन, ये चेक किया, नल हो गया, रिटर्न हुआ, यहाँ से ही रिटर्न हुआ, रिटर्न। अभी अपने पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपन ने क्या पास किया था, 4, तो ये 4 पे आएगा। तो अब ये वाली लाइन इसके नीचे वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब इसकी जो नोट की वैल्यू है, यहाँ से रिटर्न हो गया, यहाँ से कुछ नहीं है ना, यहाँ से अपना रिटर्न हो गया लाइन नंबर 23 से, जब नोड में नल था, तो ये खत्म हो गया फंक्शन। अब बट अब नोड का लेफ्ट अपन ने दिया था, तो ये वाली लाइन चल चुकी थी, तभी हम इधर आए थे रिकर्सिव वे में। देन अब इसको बाहर आए, तो अभी अपने पास नोड में क्या है, 4 है, तो नोड डॉट वैल्यू अपन ने लिस्ट में ऐड करा लिया। देन अब हम इसके राइट पे चले गए ठीक है, अब राइट इसका है नहीं है, ये भी नल है, तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। अब देन उसके ऊपर जो फंक्शन बचा हुआ था, तो उसके अंदर क्या था, 2 था, 2 के लेफ्ट में ही गए थे तभी 4 आया था, तो 2 के लेफ्ट में गए थे 4 आया था, तो हम वापस 2 वाले पे आ गए, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें 2 को ऐड कर देंगे, 2 को ऐड किया, देन अब हम इसके राइट पे गए, तो राइट पे गए 5 आया, देन 5 के लेफ्ट, 5 के मतलब इसके राइट पे गए, एंड दोबारा ये फंक्शन चला। अब हमने चेक किया 5 नोड के अंदर 5 है, 5 है तो नल नहीं है। अब इसके लेफ्ट पे गए, तो ये मतलब अंदर ही अंदर बहुत बार कॉल कर रहा है, मतलब मैं आपको अभी अच्छे से समझा नहीं पा रहा, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये अब इन ऑर्डर पे आया, अब इन ऑर्डर से ये वापस मतलब अपने को कॉल करेगा लेफ्ट, अभी 5 पे अपन लेफ्ट को दिया, तो लेफ्ट नल है इसका, तो रिटर्न हो जाएगा। बट अब अभी यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ से रिटर्न हुआ, तो वापस अपनी इस लाइन पे आएंगे, तो इस लाइन से अपन 5 को ऐड कर देंगे, अब इसके राइट को दे देंगे। अब राइट है क्या, 5 का नल है, तो वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो
ये पूरा फंक्शन चल गया। अब इसके ऊपर क्या था, 2 के ऊपर बताइए, 2 के ऊपर कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 पे आ गए, तो अब 1 का चलाएंगे। तो इस हिसाब से अपना चलता जाएगा, समझे आप? अगर नहीं समझे हो तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि रिकर्जन एक काफी सीरियस टॉपिक है जो आजकल बच्चे स्किप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चों को रिकर्जन अच्छे से नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ भी जो कंपनीज में अभी मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूँ उसमें जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटर्नशिप करने, वो रिकर्जन को पढ़ ही नहीं रहे। मतलब उनसे पूछो आपको रिकर्सिव कोड लिखना आता है, नहीं सर रिकर्सिव कोड तो लिखना नहीं आता। मतलब रिकर्जन इतना सरल होता है, अगर ये रिकर्जन से नहीं करता ना, हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कम से कम 100-150 लाइन का प्रोग्राम है ये। तो आप समझिए रिकर्जन की पावर। अब ये पता है 0 मिली सेकेंड में कंपाइल हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए रिकर्जन की सीरीज लाने के लिए, बट उसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। मैं बिना उसके तो मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मैं कैसे क्या करूं। बट आप देखिएगा क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा। रिकर्जन बहुत इजी है, मतलब आप ये समझिए, अभी मैं इसको फिबोनाची भी आपको रिकर्जन से बनाना सिखाऊंगा। अभी आपको ये इन ऑर्डर हो गया, प्री ऑर्डर बनाऊंगा, पोस्ट ऑर्डर बनाऊंगा, ये सब रिकर्जन से बनाऊंगा। तो अभी थोड़ा सा आप रिकर्जन पढ़ के आइएगा कल, तो मैं कल आपको दिखाऊंगा कि रिकर्जन से कैसे बनाते हैं। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कोई दिक्कत आ रही है नेट में, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। नेट में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काम करता हूँ मैं, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ, शायद चलने लगे, शायद चले। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। देखिए 100% अपन ने सबको बीट किया। मेमोरी मैनेजमेंट में थोड़ा सा हम और देख सकते हैं क्या सेटिस्फाई कर सकता है, अगर किसी को आता हो इसका और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करना, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर कोड लिख के दें। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी और फाइंड करेंगे इसका कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।